जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, माताओं बहनों के दर्शन हो चुके हैं। अब पूज्य महाराज जी भाई लोगों को दर्शन देंगे। सभी प्रेमी भाई बहन आप लोग आराम आराम से आइएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी की असीम दया कृपा है जो आप लोगों को सत्संग सुनाया है, सत्संग सुनाए और नामदान दिए। नामदान देकर बहुत बड़ी दया हम लोगों पर कर दी। पहले के समय में लोग कितना भटकते थे, फिर भी पूरे सद्गुरु नहीं मिलते थे। इतनी अखंड तपस्या लोग करते थे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता था। माया के शिकार हो जाते थे, काल के जंगल में फंसे रहते थे। और आज गुरु महाराज की असीम दया कृपा है जो हम लोगों को पूज्य महाराज जी ने फ्री में नामदान की बख्शीश कर दी और हम लोगों पर विशेष दया की है। इस दया को हम लोग समझें और पूज्य महाराज जी जैसे जैसे बताए वैसे वैसे पालन करें। सुमिरन ध्यान भजन जैसे पूज्य हुजूर महाराज जी बताए वैसे नित्य करें, सुबह और शाम, उसमें अनजान ना होने पाए। पूज्य महाराज जी ने अपने सत्संग में फरमाया है कि एक दिन अगर हम लोग नागा करते हैं तो 1 महीना पीछे चले जाएंगे। यानी हम लोग एक दिन अगर भजन नहीं करेंगे तो 1 महीने का पीछे का भजन चला जाएगा, उससे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो हम लोगों ने 2-3 महीने भजन किया और 2-3 दिन नागा कर दिया तो लीप पोत के सब बराबर हो गया। तो इसी तरीके से पूज्य महाराज जी का आदेश है, हम लोग उनका पालन करें। रोज़ रोज़ सुमिरन ध्यान भजन करें, सुमिरन ध्यान भजन करते रहें और मन को समझाते रहें, क्योंकि सब कुछ मन के हाथ में ही है। मन अगर लग गया भजन में तो हम लोग भजन करने लगेंगे। धीरे धीरे इस मन को समझाएंगे, मन से कहेंगे भाई हमको 84 लाख योनि में और नरक में कितने दिन बीत गए, हम लोग उसी में भटकते रहे और आज तक उसी में पड़े हैं। मनुष्य शरीर मिल गया है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उससे बड़ा भी सौभाग्य है जो हमको सतगुरु मिल गए। सतगुरु ने नाम दिया और नाम से हम लोग भजन करने लगे। सबसे बड़ी दया मेहर कृपा। पहले के समय में लोग कितना परिश्रम करते थे लेकिन पूरे सतगुरु नहीं मिलते थे, अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते थे साधना में, और फिर भी बेचारे यहीं 84 में पड़े रहते थे। ये देखिए मालिक की कैसी मौज हो गई। और हम लोग आज के समय में फ्री में नामदान पा ले रहे हैं। उसकी कीमत को समझें, क्योंकि फ्री में जो चीज़ मिल जाती है हम लोग कीमत नहीं समझते हैं। अगर हम लोग कीमत समझने लगें तब हम लोगों पर दया हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम लोग कहीं बाहर जाएं, कमाई करने जाएं, 1-2 लाख रुपए फ्री में कोई दे दे तो उसकी कीमत को नहीं समझेंगे। और अगर हम लोग अपनी कमाई से कमाएं तब उसकी कीमत समझेंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों को फ्री में नामदान मिल गया, इसीलिए हम लोगों को उसकी कीमत नहीं मालूम है। अगर हम लोग कीमत को समझेंगे तो लाभ उठाएंगे। जो लोग कीमत को समझे हैं उन लोगों ने लाभ उठाया है। आज तक जो भी प्रेमी भाई बहनों ने साधना की है उनको लाभ मिला है। अरे मिला नहीं है तो लगे क्यों हैं? लाखों करोड़ों सत्संगी हैं, गुरु महाराज के लाखों करोड़ों भक्त हैं और आज तक लगे हुए हैं। जो कर रहे हैं वो लाभ ले रहे हैं। सुमिरन ध्यान भजन में किसी की चढ़ाई होती है, किसी की, बहुत से लोग पार भी हो गए होंगे और बहुत से लोग रास्ते में हैं। गुरु महाराज बताया करते थे बहुत से लोग वेटिंग में पड़े हैं। हम लोग जैसे वेटिंग में पड़े हैं
कभी हम लोगों भी टिकट कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होते ही हम लोगों का दरवाज़ा खुल जाएगा और हम लोग भी रूहानी मंडल का सैर करेंगे। वो भी समय कभी न कभी ज़रूर आएगा। हम लोगों की मेहनत के ऊपर है। जितना अगर मेहनत कर लेंगे उतना जल्दी हम लोगों का काम होगा। जैसे बच्चा जब मेहनत करके पढ़ाई करता है, जब ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको जल्दी सफलता मिलती है, और कम मेहनत करता है तो देर में सफलता मिलती है। अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो हम लोग मेहनत से सुमिरन और ध्यान भजन खूब अच्छे से करें। जिस तरीके से पूज्य हुजूर महाराज जी बताए हैं, हम लोग मेहनत से करें। सुबह और शाम तो करना ही है, सुबह 1 घंटा शाम को, और बीच में समय मिले। जैसे खाली बैठे हैं, खाली फालतू में बैठे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो उसमें अपना समय निकाल के परमात्मा का भजन करें। वो हम लोगों के काम आएगा, क्योंकि जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनमें हम लोगों का नुकसान ही होगा। नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए हम अपना समय को ज़ाया मत करें। समय बराबर अपने समय को बराबर उसमें लगाते रहें। समय अपना एक भी मिनट नष्ट ना करें। नष्ट करेंगे तो हम लोगों का मनुष्य शरीर ये जाता चला जा रहा है। एक दिन हम लोग इससे चले जाएंगे। कभी न कभी हम लोगों को दोबारा क्या मालूम मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इसी मनुष्य शरीर में भजन कर लेंगे, परमात्मा को पा लेंगे, और परमात्मा को अगर पा लिए तो गुरु महाराज की दया हो गई, हम लोग पार हो जाएंगे। ज़रूर मिलेगा परमात्मा। जब रास्ता बताए हैं पूज्य महाराज जी, तो उस पर अगर हम लोग चलेंगे तो ज़रूर पार होंगे। लेकिन मेहनत करेंगे तब। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। किसान लोग अपनी खेती में जब मेहनत करते हैं तब अनाज मिलता है। हर कोई बच्चा मेहनत करता है तब नौकरी मिलती है। आप कोई भी काम ले लीजिए, बिना मेहनत के आज तक कुछ नहीं हुआ है। मेहनत से अगर हम लोग करते रहेंगे तो सब कुछ का काम होगा, और संसार का काम करते रहेंगे। संसार में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उनको करते रहेंगे, बस बुरे कर्मों को नहीं करेंगे। जो भी अपना काम धंधा करते रहेंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी रहना है। अंडा मीट मछली मांस शराब नहीं खाना है, खाना पीना है उस और शुद्ध शाकाहारी। गुरु महाराज कहते चाहे 100 बार भोजन करो, 50 को अगर, लेकिन शुद्ध शाकाहारी करो। दूध घी है, कितने शुद्ध शाकाहारी हैं। मेवा मछली चाहे जितना खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन इसके लिए कोई मनादी नहीं। आचरण अपना शुद्ध रखिए। पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन के समान समझें, तभी हम लोग समाज सुधार सकते हैं। सतयुग आएगा, पूज्य हुजूर महाराज जी कहे सतयुग आएगा। सतयुग आएगा तब जब हम लोग मेहनत करेंगे, प्रचार करेंगे, गुरु महाराज का प्रचार करेंगे। जैसे जैसे पूज्य महाराज जी बताए हैं, एक एक गांव को गोद लेकर के और गांव में प्रचार करेंगे। प्रचार बराबर हम लोग अगर करते रहेंगे तो एक न दिन हम लोगों की मेहनत सफल होगी और लोग बदलेंगे। जो नहीं बदलेंगे वो जाने, उनका काम जाने, गुरु महाराज जाने, पूज्य महाराज जी जाने, वो जाने। हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन हमको जो आदेश मिला है उसका पालन करना है। पालन अगर करते रहेंगे तब हम लोग धोखा नहीं खाएंगे। गुरु महाराज की दया कृपा से हम लोग लगे रहें। देखिए पूज्य महाराज जी का 108 दिन का काफिला निकला है। आज 28 तारीख को मैनपुरी ज़िला में चतुरीपुर गांव में कार्यक्रम हो गया है। इसके बाद पूज्य महाराज जी कन्नौज जाएंगे, उसके बाद लखनऊ जाएंगे, लखनऊ के बाद रायबरेली में रहेंगे। रायबरेली में 8 तारीख तक चलेगा। 8 तारीख तक रायबरेली में कार्यक्रम चलेंगे। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर तक चलेगा, और फिर 8 तारीख के बाद में उधर से निकलते हुए हरदोई, फिर लखीमपुर जाएंगे, फिर बदायूं। ऐसे करते करते 108 दिन का काफिला, विशाल काफिला है। ये काफिला ले करके फिर वापस आ जाएंगे मथुरा। फिर मथुरा में कार्यक्रम होगा
20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 5 दिन का कार्यक्रम है। उसमें सभी प्रेमी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज जी ने आप सबको निमंत्रण दिया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, आप सबसे बुलाया है, मथुरा आइए। आप लोग सब लोग आप अपने आप तो आएंगे ही, लेकिन और लोगों को भी तैयार करके मथुरा ले आइएगा। मथुरा में बहुत विशाल कार्यक्रम होगा 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। जय गुरुदेव।